गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन रीड किया था, जहाँ तक उससे आगे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हमने ये लेसन रीड किया था यहाँ तक, बीच में व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया। तो आइए आगे रीड करते हैं, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको एक बार रीड करोगे, अच्छे से वीडियो को देखोगे, और इसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन जो शब्द आते हैं, जो भी लेसन में हम पढ़ रहे हैं, उसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखोगे। देखिएगा, गांधी जी के पास आने से पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। कोई अनुवाद विभाग होता है, ट्रांसलेशन जिसको करते हैं, जैसे हिंदी से हम इंग्लिश में करते हैं या हिंदी से संस्कृत बनाते हैं, तो उसको अनुवाद बोलते हैं। उस विभाग में काम किया था महादेव जी ने। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। जिगरी दोस्त होते जो बहुत प्यारे हों, तो नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे, इन्होंने वकील की पढ़ाई की थी। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है, यानी कि काले को, जो काला रंग होता है उसको सफेद बनाना, और जो सफेद यानी कि झूठ बोलना होता है। मतलब साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उल्टना पुल्टना शुरू कर दिया। चित्रांगदा कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का विशाख शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। भारत में अनेक अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस लेते रहते। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उन सल्तनत के छोटे बादशाहों को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के सम्मान खुशनवीस, सुंदर अक्षर लिखने वाले लेखक, इसको बोलते हैं सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक, कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वालों को मंत्र मुग्ध करने वाले शुद्ध और सुंदर लेखन, यानी कि देखो लिखाई का कितना महत्व होता है। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुलस्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेरची सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते थे। शॉर्ट तो आप समझते होंगे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उनमें कुछ भूल हो या कमियां खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव जी की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कामा मात्र की भूल भी मिल जाए, यानी कि वो इस प्रकार से लिखते थे कि एक कोमा जो होता है ना, उसकी भी गलती नहीं करते थे। गांधी जी कहते महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों उंगली दबा कर रह जाते, यानी कि ये तो उनके बस की बात ही नहीं थी। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने से हिचकिचाते थे, यानी कि वो पहले महादेव से मिलान करते और फिर गांधी जी के पास लेके जाते थे। बड़े बड़े लेखक साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीति प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भर अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते, अथवा यंग इंडियन और नवजीवन के लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन प्रदर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदाय, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच में
ये समय हम कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हज रफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चलता। वे 1 घंटे में 4 घंटों का काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता, यानी कि दिन रात काम करते। वो ये नहीं मानते थे कि अब रात हो चुकी है, काम नहीं करना है। वो सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यवस्थाओं, यानी कि बिजी होने के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। इतना काम था उनके बाद, फिर भी वो सूत काटना बंद नहीं करते थे, इनके काटते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान, गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। दूध से नहाना का मतलब होता है बड़ा साफ स्वच्छ होना। उसमें सराबोर होने वाले के मन में उनकी इस मोहिनी का नशा कई दिन तक उतरता था। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गूंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यवस्थाओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके, इस तरह समय निकाल कर लिखी गई प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी की संस्कार संपन्न भाषा और मनोहरी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयां, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाली मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडियन में छापता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसने अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। सन 1934 से 35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर गांव है कोई सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां 1-2 झोंपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और ची नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असहाय गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनकी जीत जी बना रहा है। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, ए रे जख्म जोगे नहीं जसे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अन्ना सुन के मुंह से महादेव ही निकलता। तो आप है ना इस पाठ के शब्दार्थ को एक बार देख लेना और आप इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो प्लीज राइट डाउन करें। जितने सारे मैंने आपको बताए थे ये वाले 25 से 30 शब्दों में लिखें। नोटबुक में डेट के साथ पेज नंबर लिखें, इंडेक्स बनाएं, कठिन शब्द लिखें और अच्छे से इस पाठ को रीड कर लें। और इस पाठ में जो लास्ट में ये जो साध्यन है ना, ये सारा का सारा आप याद करोगे। जैसे एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। साप्ताहिक, साप्ताहिक, आर्थिक, साहित्य, साहित्यिक, धार्मिक, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व्य, व्यक्तित्व, मास, मासिक। और अधर्म से धार्मिक, अर्थ से आर्थिक, राजनीति से राजनीति और वर्ष से वार्षिक। इस प्रकार से आप ये सारा का सारा भी आपको याद करना है। जो आपके टेस्ट लिए जाएंगे उसमें साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर और साथ में ये जो भाषा अध्ययन है इसमें से आपको दिया जाएगा। तो मैं इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस लेसन को रीड करें। आप सभी का धन्यवाद।